जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ही प्रासंगिक है, वर्तमान में भी प्रासंगिक है और आज से हजारों साल पहले, हजारों मतलब 2000 2500 साल पहले भी प्रासंगिक था। मतलब इतने पुराने टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और क्या, हम नए टॉपिक पे ही तो है, जो पुराना है वही तो नया है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी कभी बदलती हैं, निरंतरता परिवर्तनता चलता ही रहता है। तो आज हम लोग एक ऐसे दार्शनिक की बात करने जा रहे हैं जो बात करेंगे ना, वो जस्ट शंकराचार्य जी की उल्टी बात करेंगे। मतलब जैसे शंकराचार्य जी क्या बोल रहे थे? शंकराचार्य जी बोल रहे थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात एक ही सत्ता है, वो है चेतन सत्ता। और ये जो जगत है ये माया के कारण दिखाई देता है। ये जगत जो है ये मिथ्या है, ये वास्तविक जगत नहीं है, ये तो अविद्या के कारण दिखाई देता है। जिस प्रकार से रस्सी में सांप नहीं है जो हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से जगत भी वास्तविक नहीं है, ये तो केवल अविद्या के कारण आपको दिखाई दे रहा है। तो एक ही सत्ता है, वो कौन सी सत्ता है? वो सत्ता है ब्रह्म। ऐसा कौन बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे थे हमारे शंकराचार्य जी। और वो बोल रहे थे कि ब्रह्म प्लस अविद्या बराबर जीव, अर्थात जीव माइनस अविद्या बराबर ब्रह्म। हम ब्रह्म ही हो जाएंगे अगर हमारे अंदर से अविद्या निकल जाएगी तो। और कोई भी जो जड़ पदार्थ है वो नहीं है, जो कुछ है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। और एक ही सत्ता है और वो है चेतन सत्ता। ऐसा कौन बोल रहे थे? शंकराचार्य जी बोल रहे थे। अब हम इनके जस्ट जो उल्टी बात कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि अब जो बात आ रही है वो द्वैतवादी है और शंकराचार्य जी अद्वैतवादी थे। द्वैतवाद का मतलब है ये दो पैर, एक लाल एक काला, ये दो हैं, इसलिए इनको द्वैत कहेंगे। जो भी लोग दो प्रकार की सत्ताओं को मानेंगे उनको हम द्वैतवादी कहेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले आज हम समझने जा रहे हैं सांख्य दर्शन को, कपिल मुनि जी के दर्शन को हम समझने जा रहे हैं। जो कपिल मुनि हैं उन्होंने किस प्रकार से द्वैतवादी दर्शन दिया और उन्होंने एक बात कही कि प्रकृति ही सत्य है। जो दो प्रकार की सत्ताएं हैं इस जगत में, एक प्रकृति एक पुरुष है। प्रकृति जो है वो जड़ है, जो पुरुष है वो चेतन सत्ता है। और पुरुष और प्रकृति दो ही तत्व हैं। और दुनिया की जो भी प्रत्येक जो वस्तु है वो प्रकृति के तीन गुणों से मिलकर के बनी हुई है, अर्थात जो भी वस्तु है वो त्रिगुणात्मक है। तो उन्होंने कहा है कि जो ये संसार है ना, ये 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो 25 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रकृति हो गई, फिर प्रकृति से निकला महत मतलब बुद्धि, महत निकला, प्रकृति से निकला महत मतलब बुद्धि, और बुद्धि से निकला अहंकार। अहंकार भी 3 प्रकार का होगा। अहंकार कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। जो सात्विक अहंकार है उसमें एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 11 तत्व तो यही हो गए। उसके बाद 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 5 10 वो हो गए। कितने हो गए? 10 11 21 हो गए। 21 तो यही हो गए हैं। उसके बाद आप देखो, एक अहंकार 22, एक महत 23, एक प्रकृति 24 और ये पुरुष 25। ये 25 तत्वों से मिलकर के ये सृष्टि बनी हुई है। और सृष्टि बनी हुई है अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग है। तो प्रकृति जो है वो जड़ पदार्थ है। अभी हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं प्रकृति और पुरुष दोनों हूं। अब जो मेरे अंदर परिवर्तनशील चीजें हैं, वो परिवर्तनशील चीजें हैं, जो सक्रिय चीजें हैं, जो भी परिवर्तनशील चीजें हैं, और जो भी जड़ जैसी चीजें हैं, जैसे मेरा शरीर परिवर्तनशील है, मेरे ये जो नाखून है देखो जड़ जैसी चीज है, पूरा शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। अर्थात ये प्रकृति के 3 गुणों से मिलकर के बना है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, ठीक है। सपोज दैट मैं हूं। अब मेरी देखो, मेरी आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीभ भी है, त्वचा भी है। ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। हो गई कि नहीं हो गई? इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, एक कर्मेंद्री। दूसरी मैं हाथ भी चला रहा हूँ, दूसरी कर्मेंद्री। तीसरी मैं अपने पैर भी चला रहा हूँ, तीसरी कर्मेंद्री हाथ, मुंह, पाँव।
3 कर्मेंद्रिय जिनसे मैं कर्म कर रहा हूँ, एक जनेंद्रिय और एक मलद्वार, ये हो गई 5 हमारी कर्मेंद्रियां जिनसे मैं कर्म कर रहा हूँ। अब आप देखो मैं प्रकृति हूँ कि नहीं, मतलब मैं प्रकृति हूँ कि नहीं। आप देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, कितने हो गए? 11 तत्व हो गए। ठीक है, इसको बहुत ही एक गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन हम इसको बहुत सरल और सिंपल और सहज शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतना गूढ़ विषय है कि ये झकझोर के रख देगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि पुरुष और प्रकृति तुम दोनों हो। पुरुष और प्रकृति अभी आप समझ रहे हो, 11 तत्व हो गए मेरे अंदर। ठीक है, 11 तत्व हो गए कि नहीं हो गए? इसके बाद आप देखो बुद्धि 12 हो गए, बुद्धि 12। इसके बाद पंच तन्मात्रा, अर्थात मेरे अंदर पंच तन्मात्रा मतलब क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, ये पंच तत्व भी है मेरे अंदर, है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये देखो पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो है जल तत्व, है कि नहीं? जब मुझे गुस्सा आता है, यही तो है अग्नि तत्व, मतलब जो भी एग्रेसिव नेचर होता है। इसके बाद मेरे शरीर से देखो पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्रा हैं और 5 महाभूत, उनके जो गुण हैं, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो जो पृथ्वी है, ठीक है, उससे क्या निकलती है? गंध निकलती है, सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है कि नहीं निकलती है? आप देखो बाहर देखो, कोई भी चीज जब सड़ जाती है, गल जाती है, दुर्गंध आती है कि नहीं आती है? सुगंध भी आती है कि नहीं आती है? तो ये किसका गुण है? ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी हो गया। जल देखो, जल से क्या मिलता है? जल से क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। इसके बाद हवा को देखो, स्पर्श होता है कि नहीं होता है? शांत हो रहा हूं मैं, हवा स्पर्श देखो, जो स्पर्श हो रहा है वो हवा का गुण है। इसके बाद आप अग्नि देखो, अग्नि में रूप होता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया और हवा हो गया। ये 5 तत्व ये हो गए। तो ये जो 5 5 10 तत्व ये हो गए और 11 मेरे एक मन हो गया। ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 25 तत्व अपने अंदर आप देख लो। इसके बाद 11 हो गया, 5 5 10 21, एक आपकी बुद्धि हो गई कि नहीं हो गई? जब आपकी एक बुद्धि हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? बुद्धि, अहंकार, बुद्धि हो गई, अहंकार हो जाएगा। एक बुद्धि हो गई, अहंकार हो गया, फिर बुद्धि हो गई, ये हो गए 23। अब आप प्रकृति को देख लो 24, और ये पुरुष है जो चेतन सत्ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से कोई पुरुष ही है जो बोल रहा है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो अचेतन हूँ, मैं तो प्रकृति हूँ, लेकिन कोई सत्ता है चेतन जो मेरे अंदर जो बोल रही है, जो मेरे अंदर सत्ता है जो बोल रही है, वही तो पुरुष है। देखो जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या वो बोलता है? नहीं बोलता है। क्या वो चलता है? नहीं चलता है। क्या वो रोता है? नहीं रोता है। क्या वो हंसता है? नहीं हंसता है। जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जब वो ये सब कुछ नहीं कर रहा है तो कोई तो था जो कर रहा था उसके अंदर, कोई तो था जो कर रहा था, वही चेतन सत्ता है। उसी को सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं चेतना, उसी को बोल रहे हैं पुरुष। अब वो पुरुष जो है, जो मेरी आंख है, जो मैं अभी मोबाइल को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों के द्वारा तो मोबाइल को देखा जा रहा है, लेकिन मेरी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। एक कोई शक्ति है उसके द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आंखों के द्वारा ही देखा जा रहा होता तो व्यक्ति तब भी देखता जब उसकी डेथ बॉडी रखी रहती है। तब वो क्यों नहीं देखता है? तब भी उसको देखना चाहिए। तब वो उसको क्यों नहीं देखता है? तब भी तो उसकी आंखें खुलनी चाहिए। तब तो आप उसको अग्नि में भी रख करके जला देते हैं, फिर भी वो चिल्लाता नहीं है, चिघाड़ता नहीं है और अग्नि में से नहीं भागता है। क्यों? क्योंकि अब पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है। तो ये देखो, जो प्रकृति है और पुरुष है, दोनों एक ही में ही, मुझ में ही प्रकृति है, मुझ में ही पुरुष है। तो ये दोनों पुरुष और प्रकृति एक में है। क्यों है? पुरुष जब निष्क्रिय है, पुरुष जब निष्क्रिय है, पुरुष जब चेतन है, पुरुष जब त्रिगुणात्मक है, उसमें तीनों गुणों में से कोई भी गुण नहीं है, तो फिर वो प्रकृति से संबंध कैसे स्थापित करता है? ये अविद्या के कारण होता है कि वो प्रकृति को अपना स्वरूप समझने लगता है, जबकि वो प्रकृति का स्वरूप नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहीते पावका न चैनम किलीदन्तापो और न शोषिते मारुदा, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। इसी में भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं
क्या बोलते हैं कि कपिल मुनियों में, कपिल मतलब मुनियों में कपिल मुनि मैं हूँ, सांख्य कपिल मुनि मैं हूँ। तो ये देखो कपिल मुनि जो है वो बहुत बड़े मुनि थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। उनके दर्शन को हम शांक दर्शन कहते हैं। उनका दर्शन द्वैतवादी है, उनका दर्शन अनीश्वरवादी है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो न अनीश्वरवादी है लेकिन वेदों की सत्ता को मानते हैं, फिर भी अनीश्वरवादी है। और आस्तिक दर्शन है, क्योंकि जो भी वेदों की सत्ता को मानेंगे वो आस्तिक दर्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। वो केवल प्रकृति को ही सत्य मानते हैं कि ये प्रकृति जो है यही मूल तत्व है। प्रकृति अनादि है, प्रकृति आदि है, अनादि है। प्रकृति एक है, अनादि है, असीम है, भोग्य है, जड़ है, त्रिगुणात्मक है, विषय है, सक्रिय है, परिवर्तनशील है, केवल कारण है। प्रकृति केवल कारण है। यहाँ देखो चेतन है, पुरुष क्या है? चेतन है, त्रिगुणातीत है, अनेक है, विषयी है, निष्क्रिय है, अपरिवर्तनशील है। पुरुष न कार्य है न कारण है, पुरुष न कार्य है न कारण है, जो है वो प्रकृति है। प्रकृति को आप देख लीजिए एक बार कि जो प्रकृति है वो क्या है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसमें 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुण सात्विक गुण को हम सत्वगुण कहते हैं। जिस व्यक्ति में पवित्रता होती है, ज्ञान के लक्षण होते हैं, प्रकाश होता है, उसमें हम मानते हैं कि इसके अंदर सत्वगुण ज्यादा है। जैसे सफेद कलर होता है, स्वच्छता को बहुत पसंद करता है, प्रकाश सही होता है उसके अंदर, एक प्रकार से सुख होता है उसके पास, और पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है, प्योरिटी होती है। और ये सत्वगुण का जो कलर है वो सफेद होता है। ये देखिए आप तमोगुण जो होता है उसका कलर काला होता है। इस प्रकार के गुणों का जो व्यक्ति है, जिसमें भी इस प्रकार के गुण पाए जाएंगे, उसमें जड़ता होगी, आलस होगा, प्रमाद होगा और उदासीनता होगी। हम लोग जगह जगह लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, बट हम अपने मूल स्वभाव को नहीं समझते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर किस प्रकार के गुण हैं। हम आलसी हैं, हम तेजस्वी हैं, हम ओजस्वी हैं, हम हैं किस प्रकार के। ऐसा नहीं है कि जो जन्म से हम इस प्रकार के गुणों से ओतप्रोत है तो गुणों को बदलाव नहीं होता है। गुणों में लगातार बदलाव होता है। सात्विक राजसिक हो जाता है, राजसिक तामसिक हो जाता है, तामसिक सात्विक हो जाता है, सात्विक राजसिक हो जाता है। ये लगातार परिवर्तन, चेंजेस चलते रहते हैं। हम जिस प्रकार के गुणों के व्यक्तियों के पास जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे ही हम बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गुणों में परिवर्तन होता है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा इसलिए तो कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, जिनके पास अच्छे गुण हो उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणों में परिवर्तन हो रहा है। हम नहीं कह रहे, सांख्य कह रहे हैं, कपिल मुनि सांख्य कह रहे हैं कि गुणों में परिवर्तन होता है। स्वरूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन वो होता है जो हर एक गुण उसी गुण में मिल जाता है। ये प्रलय के समय होता है, जब सभी गुण एक दूसरे, सात्विक में, राजसिक में, तामसिक में मिल जाता है। ये स्वरूप परिवर्तन है। रूप परिवर्तन काल में होता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा इसी देश काल में देखा होगा आपने कि कितने कैसे लोग होते हैं और बाद में वो बड़े महात्मा टाइप के लोग हो जाते हैं। आपने नहीं देखा क्या? एक में एक ऐसे इतिहास में भरे पड़े हैं जो जिन्होंने कितना मतलब कैसा कर्म नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूजनीय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुणों में परिवर्तन आ गया है। तो जब गुणों में परिवर्तन होता है तो स्वरूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है। तो जिसलिए हम कहते हैं कि हमारी संगत कैसी है, संगति कैसी है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार का चेंज आएगा, हमारी पर्सनालिटी में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हमारे गुणों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। इसलिए अगर कोई आलसी है, कोई जड़ता है, किसी के अंदर प्रमाद है, किसी के अंदर उदासीनता है, तो उसको अच्छे लोगों के पास भेज देना चाहिए। उसके अंदर सक्रियता, अच्छे लोगों को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अच्छे हैं? आप इस देश काल में रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास उठते बैठते होंगे, आपको पता चल ही जाता होगा कि किस प्रकार के गुण हैं इस व्यक्ति में, किस प्रकार के गुण हैं, ये आप समझ ही जाते होंगे उसके हाव से, उसके भाव से, उसके बोलचाल से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से। तो ये हम ऐसा नहीं है, हम सब रोज सीखते हैं एक दूसरे से। तो ये देखो दोस्तों, तमोगुण की प्रधानता है तो काला रंग इस माना जाता है तमोगुण का। जड़ता है, आलस्य है, प्रमाद है, उदासीनता है। रजोगुण का गुण लाल माना जाता है और ये सक्रियता का प्रतीक माना जाता है। और इसमें आप चंचलता देखेंगे, इसमें आप अज्ञानता देखेंगे। कहते हैं ना कि दुनिया में 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं
जो अज्ञानी होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये वो होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कहीं से कुछ भी मिल जाती है वो सीखने लगते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं, बिल्कुल मूढ़ होते हैं। उनको बस बिल्कुल मूढ़ का मतलब है कि बिल्कुल उनको आप कुछ भी बताओ, कैसे भी बताओ, वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। तो इस प्रकार के हैं कि वो मतलब इस प्रकार के होते हैं कि उनका आप व्याख्या नहीं, आप इस देश काल में रह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो ज्ञानी, जिज्ञासु, एक अज्ञानी जो वास्तव में नहीं जानता है चीज़ों को, लेकिन वो जानने का प्रयास करेगा तो वो जान जाएगा। एक के अंदर जिज्ञासा है, जब जिज्ञासा है तो वो जानेगा चीज़ों को। और तीसरा मूढ़ है, जिसको हम मूर्ख टाइप का व्यक्ति बोलते हैं। और चौथा जो है वो क्या है, वो ज्ञानी है। लेकिन जब वो ज्ञानी है लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि जो ज्ञानी, जो मतलब जिसकी अज्ञानता की परत खत्म होती चली जाती है, वो ये जानने लगता है कि मुझसे बराबर कोई अज्ञानी नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बारे में जानता कितना हूँ मैं, कितना जानता हूँ मैं, कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये देश काल कहाँ से आया, कहाँ से सृष्टि बनी, कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से देखो आप, ये गुणों से मिल करके हम बने हुए हैं। ये त्रिगुणात्मक है प्रकृति। प्रकृति में परिवर्तन होता है, स्वरूप परिवर्तन, सतुगुण से तमोगुण में परिवर्तन होता है, तमोगुण से सतुगुण में परिवर्तन होता है, सतुगुण से रजोगुण में परिवर्तन होता है, रजोगुण से सतुगुण में परिवर्तन होता है, रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तन होता है, तमोगुण से रजोगुण में परिवर्तन होता है। ये आप परिवर्तन देख सकते हैं, इनके परिवर्तन चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार देखा ही होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति कितना अत्याचारी होता है, अनाचारी होता है, और पता नहीं चलता कि वो कब उसके जीवन में बदलाव आते हैं और वो बहुत संत और साधु टाइप का व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दो गुणों को जो साधता है वो साधु है, और जो दो अपने तीनों गुणों को साध लेता है वही तो संत है। उसी को तो हम संत कहते हैं, उसी को तो हम मुनि कहते हैं, क्योंकि वही तो मुनि है जो राग द्वेष से अलग हो गया, जो राग से द्वेष से अलग हो गया, वही तो मुनि है, वही तो संत है। और जो दो गुणों को साधता है वो साधु है, क्योंकि वो साध रहा है अपने गुणों को। तो दोस्तों, ये हमारे महर्षि, ये हमारे कपिल मुनि हैं। इन्होंने जो दर्शन दिया था वो सांख्य दर्शन कहलाया। इनके जो विचार है, इन्होंने कहा है कि प्रकृति सत्य है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति को प्रधान भी बोला जाता है, प्रकृति को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो मैं हूँ वो प्रकृति और पुरुष दोनों हूँ। जो मेरे अंदर से बोल रहा है ये पुरुष है। आप समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी विधि है जिसको हम विपस्सना कहते हैं। जब विपस्सना कहते हैं तो उसमें ध्यान करना सिखाया जाता है। उस ध्यान में क्या सिखाया जाता है कि आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जैसे हम माला फेरते हैं ना दिन भर, वैसे ही आपको सांसों पर ध्यान देना है। सांस आ रही जा रही, जब आप इसको लगातार प्रयास करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता आने लगेगी। और जब आपके अंदर एकाग्रता आने लगेगी तो आप ये जान पाएंगे कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि मैं अहंकार भी नहीं हूँ। जान पाएंगे, धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि मैं मन भी नहीं हूँ, अर्थात मैं मन के ऊपर कोई चेतन सत्ता हूँ। अर्थात वो चेतना है कोई जो मुझे चला रही है, वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता है, वो किस जगह है वो कोई नहीं जानता है, बट चेतना है। वो चेतना मुझसे अलग है कि मेरे अंदर है, वो चेतना है। और चेतना अनेक है इनके अनुसार, जितने पुरुष हैं, जितने प्रकृति मतलब इनके अनुसार चेतन जो है वो पुरुष जो है वो चेतन है। वो जो चेतन है वो त्रिगुणातीत है, और पुरुष अनेक हैं। विषय है, विषय का मतलब जानने वाला है, निष्क्रिय है, अपरिवर्तनशील है, ना कार्य है ना कारण है। तो दोस्तों, ये जो विषय है, अब आप देखो, अब आप देखने का प्रयास करो। बहुत गर्मी लग रही है ककर हो जा गर्मी लग रही तो लग तो रही है। तो ये देखो, शंकराचार्य जी बोलते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक ही सत्य है, और ये द्वैतवादी है, बोलते नहीं प्रकृति भी है और पुरुष भी है। मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा सा भी इसका विवेचन कर पाया हूँ। आप अपने अपने अनुभव के अनुसार इसको सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।